Hello guys, I am Asan Nasir and you are watching my channel. If you wanna watch this video in English, you can turn on the subtitles. तो आज की वीडियो में आपको अपने वीडियो सेटअप के बैकग्राउंड में कैसे RGB लाइट्स इंस्टॉल करनी है और कैसे आप इस तरह का लुक अपने बैकग्राउंड में ला सकते हैं या फिर कोई भी RGB लाइट चलाकर अपने बैकग्राउंड में ला सकते हैं। ये किस तरह आप कर सकते हैं, मैं आप लोगों को इसका सेटअप बताऊंगा। और चलिए देख लेते हैं कि मैंने क्या सेटअप किया है। सबसे पहले तो मेरी बैकग्राउंड इतनी अच्छी नहीं अभी लग रही, क्योंकि अभी मैंने एक तो मल्टी कलर्स चलाया हुआ है। आपको क्या करना है, एक कलर ऑन करना है और उसको आपने उस इंटेंसिटी लेवल पे ले जाना है कि आपकी वीडियो ज़्यादा अच्छी लगे। और दूसरी बात, मेरे पास सॉफ्ट बॉक्स नहीं है जिसकी वजह से डायरेक्ट लाइट पूरे कमरे में आ रही है। सिर्फ मेरे ऊपर, जो कि मैं सब्जेक्ट हूँ, मेरे ऊपर नहीं आ रही, पूरे कमरे में डायरेक्ट लाइट है और बैकग्राउंड की लाइट इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही और इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। और तीसरी बात कि मैं अपने मोबाइल से शूट करता हूँ तो मैं बैकग्राउंड ब्लर नहीं कर सकता इतनी ज़्यादा, जो कि DSLR से होती है। अगर आपके पास DSLR है तो आपकी बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगी और RGB लाइट्स काफ़ी अच्छी लगेंगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो गाइस, ये अभी मेरा सेटअप है। यहाँ पर लैपटॉप आ गया और उसके अलावा ये एक टेबल आ गया जिसके बैकग्राउंड पर मैंने लाइटिंग। अब मैं आप लोगों को लाइटिंग का थोड़ा सा बता दूँ तो ये मेरे पास एक सॉफ्ट बॉक्स टाइप ही है, सॉफ्ट बॉक्स तो नहीं है। और इसके अलावा ये यहाँ से नेचुरल लाइटिंग मुझे आगे मिल जाती है, जो आके मेरे फेस पे आती है, और वहाँ से एक साइड पे लाइट मिल जाती है जो कि हार्ड है तकरीबन। और इधर अभी मैंने इस लाइट को इंस्टॉल कर लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस लाइट को लगाया है और यहाँ पर इसका एक जॉइंट होता है जिसे आपने अटैच करना होता है इसके साथ। और ये इसका सेंसर है जो कि इसके रिमोट के सिग्नल्स को पकड़ता है। और ये इसकी एक बॉक्स है, आप देख सकते हैं। इस पर RGB कंट्रोल बॉक्स, ये इसका कंट्रोल बॉक्स है जिससे ये रिमोट कंट्रोल होता है। और उसके अलावा मैंने अभी इनके पीछे आपको ग्लू मिल जाती है, डबल टेप, जो आप लगा सकते हैं दीवार पर या कहीं पे भी। लेकिन अभी मैंने उसको नहीं लगाया क्योंकि अभी मुझे परमानेंट पक्का नहीं पता कि मुझे ये लाइट्स यहाँ पर ही लगानी है कि नहीं, इसीलिए मैंने लाइट्स को बस ऐसे ही रखा हुआ है। और जहाँ पर मुझे दीवार के साथ लगाना था मैंने एक टेप लगा दी है। अच्छा, अभी ये लाइट इस टेबल के साथ साथ जा रही है। जो टेबल जब ये दीवार पर रिफ्लेक्शन अपनी डालता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। अभी ये देखें, यहाँ से होते हुए ये LCD के पीछे, ये एक LCD थी जो मेरे पास ऐसी पड़ी थी, इसके पीछे लाइट आ रही है। और यहाँ पर PC के साइड तक ये लाइट। अच्छा, अब RGB लाइट्स में आपको ये वाले दो कनेक्शन मिल जाते हैं। मतलब कि अगर आपको एक लाइट किसी मिड से काटनी भी पड़ जाए तो आप इस तरफ भी कनेक्शन लगाकर आपकी एक की दो लाइट्स बन जाती हैं, एक स्ट्रिप की दो स्ट्रिप। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये चार जो बने हुए हैं, यहाँ पर एक सीज़र का निशान है, यहाँ से आप काट सकते हैं इसे। मैं इसे बंद कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए अच्छी तरह। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको इसको काटना होता है। और अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ठीक है, अभी इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आप अगर रेड में चला रहा हूँ तो मैं लाइट की इंटेंसिटी को कम कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं लाइट की इंटेंसिटी जो है वो काफ़ी कम हो गई है। और अभी मैं इसकी इंटेंसिटी को ज़्यादा कर देता हूँ। अभी ये इसकी इंटेंसिटी जो उनसे लाइट की वो मेरे ख्याल से मैक्सिमम हो गई है। ठीक है, और अभी ग्रीन और ब्लू का ऑप्शन भी हमारे पास है। इसमें RGB का मतलब होता है, इसमें आपको एक R रेड, G ग्रीन और B ब्लू मिल जाता है। और वाइट से आप वाइट तो कर ही सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये फ्लैश, स्ट्रोब, फेड और स्मूथ, ये आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं इस तरह की सेटिंग ऑन करने के लिए। और इनकी इंटेंसिटी भी आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। मसलन जैसे ये है, इसकी आप इंटेंसिटी करेंगे तो ये कम टाइम में अपना कलर चेंज करेगी। या इसके अलावा ये सारी चीज़ें, इसके अलावा आपको बहुत सारे इसमें कलर्स अच्छे सारे मिल जाते हैं। ये आप कलर्स देख सकते हैं, गोल्डन कलर्स भी मिल जाते हैं। टिकटॉक के लिए फेस पर जो शेड देते हैं उसके लिए भी ये गोल्डन कलर्स काफ़ी अच्छे हैं। और ये सी ग्रीन कलर काफ़ी अच्छा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह इसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये मेरा एक सेटअप लगता है। अगर मैं इसके आगे भी अपनी ये वाली चेयर उसके आगे रख दूँ तो काफ़ी अच्छा ये मुझे लगेगा। वीडियो में काफ़ी अच्छा इसका एक इफेक्ट आएगा। और आप देख सकते हैं किस तरह ये अपने कलर्स चेंज कर सकता है और इसकी इंटेंसिटी भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो यही
मेरा बैकग्राउंड है। और जब मुझे पक्का हो जाएगा कि मुझे लाइट्स यहाँ पर ही लगानी है तो मैं इनका ग्लू उतार कर इनको वैसे लगा दूँगा। तो ये लाइट्स ऑर्डर करने के लिए आगे वीडियो देखिए। तो आपने देखा कैसे मैंने आरजीबी को अपने बैकग्राउंड पे फिट किया है। मैं चाहता तो किसी टेबल उस टेबल के अगर मैं पास चला जाऊं तो मेरी वीडियो ज़्यादा अच्छी लगेगी, लेकिन मुझे यहाँ पर एक और टेबल है जिस पर मैंने कैमरा रखा है और यहाँ पर एक चेयर है जिस पर मैं बैठकर वीडियो बनाता हूँ। तो मेरे बैकग्राउंड में मुझे इस तरह की लाइटिंग ज़्यादा अच्छी लगी, सो मैंने इधर कर दी। आपको जिधर अच्छी लगे आप उधर अपनी लाइटिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ये वाली आरजीबी लाइट ख़रीदनी है जिसके साथ में ये रिमोट आपको मिल जाता है, जिससे आप कोई भी कलर कर सकते हैं, आप अपनी लाइट को वाइट कर सकते हैं, आप अपनी लाइट की इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, या उसके अलावा आपको बहुत सारी इसमें ऑप्शंस मिल जाती हैं जिससे आप अपनी लाइट को चेंज कर सकते हैं या फिर इस तरह के इफ़ेक्ट चला सकते हैं। ये वाली लाइट अगर आपको चाहिए, A&U लाइट्स एक इस तरह की लाइट्स बनाने वाली कंपनी है, आप वहां पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं और आपको काफ़ी रियायती कीमत में ये लाइट्स मिल जाएंगी। आरजीबी स्ट्रिप लाइट्स आजकल बहुत चल रही हैं और तकरीबन हर सेटअप में इनको ज़रूर रखा गया है। अगर आपको भी ये चाहिए तो A&U लाइट्स को चेकअप करें और इसके अलावा नए नए टॉपिक्स पर वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे मैंने अपने बैकग्राउंड में इस तरह की लाइटिंग इंस्टॉल की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।